जनता को केवल गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, दिखावे के अलावा कोई काम नहीं है। केवल क्या कि आपस में भाईचारा जो है उसको ख़त्म करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। भगवान को मानता हूँ लेकिन दिखावा और पाखंड नहीं करता। लोग केवल दिखावा और पाखंड करते हैं। ये देख रहे हो आपनो RJ 18। तो आज मैं आया हाँ पिलानी विधायक पितराम जी काड़ा के पास में। तो जिया कि लोगों का सवाल हा और जनता कुछ इल्जाम जो लगाउन लाग रही थी जड़े वे में ग्राउंड के अंदर जा था। तो तान में एक दिन पहले भी कही थी कि जो भी जनता इल्जाम लगा रही है वह मैं सारी चीज़ विधायक जी हूँ पूछांगा और सारी जनता ने उनको जो भी निस्तारण होगा उनकी समस्या को वो सब ने सुनावांगा। तो जनता की बात आज जो है विधायक जी के पास में मैं लेके आया। तो बात इशारा देखियो और वीडियो ने शेयर जरूर करियो। सब पहले तो नमस्कार, आपनो RJ 18 थारो बहुत बहुत स्वागत है। RJ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जनता की आवाज़ की जो बातें थी उसके लिए आप यहाँ पधारे हैं और आपके माध्यम से पिलानी विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। अच्छा, तो विधायक जी सब पहले सवाल मेरा यो है और मेरे को ये सवाल है जनता को। तो जनता अगर मैं कटे भी जावा तो कई बार गाँव के अंदर जाऊँ तो ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर कि गांव विकास कितनों है, कई बार पानीपात की समस्या आवे तो लोग न्यू कहें कि हमारा जो विधायक जी हैं पितराम जी वह जीतने के पाछे मार्गन आया कौन थे, उन्हें क्या कहना चाहूँगा। मैंने चुनाव विधानसभा जीतने के बाद में प्रत्येक गांव में 3-3 राउंड लगा लिए और जहां भी गमी का मुझे समाचार मिला प्रत्येक गमी के अंदर मैं प्रत्येक घर पहुंचा हूं। और मैं एक ऐसा विधायक जो प्रत्येक गमी के अंदर पहुंचा हूं। बाकी झुंझुनू जिले के अंदर कोई भी विधायक प्रत्येक गमी पे नहीं पहुंचा है। जितने शादियों के सीजन हुए प्रत्येक शादी में जिसको मेरे को कार्ड मिला उसमें गया। 21 शादियाँ 32 शादियाँ मैंने एक दिन में अटेंड किए। और जिनके सुख दुख हुआ उसके अंदर मैं सम्मिलित हुआ हूँ। जिनकी समस्याएं उनका समाधान किया है। आज भी सुबह मेरे पास सुबह मतलब क्या है कि सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और उनकी समस्या का मैं तुरंत समाधान करता हूँ। अच्छा, तो यानी कि जो बहुत सा लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो भाई यो हमारा बहुत सा जो मंडेला साइड का गांव था उनको यो सवाल आइडो थो तो बहुत सुन लियो है। अब है जनता को जो सेकंड सवाल है वो कि जो हमारा विधायक जी हैं यानी कि तैयार है जितना बाद में लोग यह चीज़ कहती हैं कि वह यानी कि जो काम करें हैं वह खुद का मनहू कौन करें अलग तरीका। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, जॉइंट डायरेक्टर से मैं सेवानिवृत्ति ली है और शिक्षा विभाग के अंदर बेस्ट DO ग्रुप में मुझे सम्मानित किया गया। और जो भी मैंने निर्णय लिए मेरे बहुत सोच समझ के लिया हूँ। मैं जनता के हित में ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता हूँ और उसी के हिसाब से कार्य करता हूँ। अच्छा, तो अब ते जनता जो पिलानी की जनता है एक अंदर पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत चल रही है और दिन सी में गैर के जब बाईपास की साइड में पिलानी के अंदर निकला हाँ तो उड़े कुछ महिलाएं जो है मटका रख के आक्रोश जता रही थी। कल एक महिला चिड़ावा वाटर बॉक्स के अंदर आई और मटका वगैरह फोड़ के आपको आक्रोश जताई गई। तो एक ऊपर तारू के कहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी विधानसभा चली तो सबसे पहलो जो मुद्दो मैं विधानसभा में पानी को मजबूती से रखायो। और मैं यह भी कही कि पिलानी एक ऐसा क्षेत्र है जब पानी की सबसे बड़ी समस्या है और वह का समाधान के लिए सरकार ने मैं बाध्य करो कि पिलानी की जनता ने स्पेशली झुंझुनू की जनता ने पानी नहीं पिला होगा तो मैं मुख्यमंत्री को जो आवास है वह को घेराव तो करांगा। बाध्य होकर सरकार ने क्या है कि ये घोषणा की कि हम यमुना जल का समझौता करें और पानी लेके आएंगे। तो ये हमारी जो मजबूत विपक्ष था उसके कारण से हुआ है और वो कितना सक्सेस होता वो तो बीजेपी वाले जाने। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोताही हुई तो उसे को विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को घेरेंगे और ये हम काम करवा के रहेंगे और पानी की समस्या इसका निश्चित रूप से निजात दिलाएंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ पानी की समस्या के निजात के लिए कल मैंने ये अपना चिड़ाव के अंदर मीटिंग रखी थी जिसके अंदर सूरजगढ़ SDM को बुलाया था, SC को बुलाया था, अक्सन को बुलाया था, IN को बुलाया था, JN को बुलाया था। सबको बुला के पाबंद किया कि 3 दिन के अंदर छोटी छोटी समस्या उसका समाधान होना चाहिए। समाधान यदि आप नहीं करोगे तो हम क्या की सख्त कार्रवाई करेंगे और धीरे धीरे जो समस्या है उसका समाधान करें हैं। इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। पानी है वो हमारी प्राथमिकता के अंदर है। अच्छा, तो विधायक जी अब जो ये रोड पास हुई हैं लगभग 5 करोड़ ऊपर की राशि की पास हुई हैं तो ये तय पास करवाई हैं या फिर जो तारा विरोधी नेता हैं भैया बात बोल रहे हैं कि मैं CM का पास हूँ और दिया कुमारी जी का पास हूँ पास करवा के लाया। विरोधी नेता है वो उसका आप अच्छे से जानते हो। जो आदमी कभी तक आज तक कोई जनप्रति नहीं रहा उसको कौन जानता है।
मैंने मेरे क्या कि रिकमेंडेशन से मेरे लेटर पे 22 तारीख को जो लेटर लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। उस रिकमेंडेशन के आधार पे ये सड़कें सैंक्शन हुई हैं। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं है और जो लोग इस प्रकार की बात करें वो पूर्णतः के गलत करें। आप क्या कि देख सकते हैं। विरोधी एक सवाल उठावा था कि यानी कि उना जो है रोड कट्ठेऊ पास कराई, बजट अभी तक एक पाइप को भी कोनी आयो, यहाँ कुछ उनको कहना है। ये सरकार ने प्रत्येक विधायक के लिए कहा है कि 5 करोड़ रुपए रोड के हम सैंक्शन करें और विधायक की रिकमेंडेशन पे ये किए हैं, तो उसके आधार पे 5 करोड़ की रोड सैंक्शन हुई है। अच्छा, तो एक चीज बताओ कि आज के दिन पिलानी क्षेत्र के अंदर अपराध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कड़े चोरी, कड़े यानी कि आपसी बदमाशी की वारदात वगैरह, तो इनको प्रति क्या करोगे आगे? इसके संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर यह मुद्दा मैंने मजबूती से उठाया था और उसके तुरंत बाद आधे घंटे के बाद में एसपी साहब का, डीएसपी साहब का मेरे पास टेलीफोन आ गया, सीआई साहब का टेलीफोन आ गया कि भविष्य में मजबूती से इस बात का ध्यान रखेंगे और जो अपराधी थे जिन्होंने गोलीकांड किया था उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया है और जिस प्रकार की अपराधी हो रही है तो पुलिस उस पर मजबूती से काम कर रही है। पुलिस पे हमारा नियंत्रण है और जो भी इस प्रकार की शिकायत आ रही है उनको तुरंत समाधान करें और भविष्य में भी पिलानी में कोई बदमाशी करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको अरेस्ट करवा के कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो कड़े कड़े जनता को यो कहना है कि जो पितराम जी हैं कोई भी यानी भगवान ने कोई अन्य विश्वास न बढ़ाओ न देणु, ऐको के कारण है? देखो, मैं हमेशा अंधविश्वास और पाखंड के विरुद्ध रहा हूँ और आज से नहीं हमेशा से रहा हूँ। मैं सत्य और क्या है कि भावना पे आधारित हूँ। मैं भी क्या है कि ये नहीं आस्तिक हूँ, भगवान को मानता हूँ, लेकिन दिखावा और पाखंड नहीं करता। अच्छा। लोग केवल दिखावा और पाखंड करते हैं। ये एक निजी विषय है अध्यात्म का जो बंद कमरे के अंदर किया जाता है। जो जिस प्रकार का दिखावा और आडंबर करें मैं इसके पूर्णतः विरोध हूँ। अच्छा, तो विधायक जी कदे यहाँ हुई कि विधानसभा के अंदर जब तेज जाओ हो तो आवाज़ उठाओ, कोई भी मुद्दे हों लेके, कोई भी काम हो लेके, तो कई बार क्या है कि यानी जय पार्टी को राज हुआ अनदेखो कर दियो जाए, काम नहीं हुए। देखो, राजस्थान में विपक्ष सबसे मजबूत है और हमें अंदाज करने का कोई है आधार ही नहीं है। हम मजबूती से हमारा पक्ष रखते हैं और इसी कारण से विपक्ष क्या की दबाव है। अच्छा। और विपक्ष को तो यही नहीं मालूम मतलब कैसे काम करना है, क्या करना है। इन्होंने 5-5 ढाई महीने के अंदर 5-5 तो एसडीएम बदल दिए। हर तीसरे दिन क्या है कि एक आदमी का 5 में ट्रांसफर कर दिया। अभी तक तो इनको यही नहीं मालूम कौन सा काम कैसे करना है, क्या करेंगे। जनता को केवल गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, दिखावे के अलावा कोई काम नहीं है। केवल क्या कि आपस में भाईचारा जो है उसको खत्म करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। अच्छा, तो ए बार लोकसभा चुनाव थान के लाग गए है, कांग्रेस कै सीटां के ऊपर कब्जो करेगी? देखो, ये जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, मैं दावे के साथ कहता हूँ राजस्थान में कांग्रेस की 13 सीट आएंगी। अच्छा, इसमें किसी प्रकार की कोई नहीं है, जिसमें से चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, गंगानगर है, बीकानेर है, जोधपुर है। इस प्रकार से 13 सीट कांग्रेस अब की बार जीत रही है। जब रिजल्ट आएंगे तो ये इंटरव्यू लोगों को दिखा देना, उन्होंने पहले ही कह दिया था। अच्छा, तो अब जो थे जनता खातर जाके आवाज़ उठाई हैं, तो वह ऐसा कौन सा काम है जो जयपुर ले गया कि मेरी पिलानी की जनता है ये समस्या है? सबसे प्रमुख समस्या तो पानी की है। उसका मैंने क्या कि मजबूती से विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाया और इसके अलावा कानूनी व्यवस्था की है, उसको में सुधार हुआ है। पानी की जो समस्या है अभी मैंने आपको बताया, एसडीएम साहब के मैंने मीटिंग ली सभी अधिकारियों की, उस पर क्या की कार्रवाई कर रहे हैं। सड़कों की जो कुछ बकाया रह गई थी, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम करवाए। कुछ क्या की बकाया रहेगी उसके अंदर हम काम करेंगे, पानी के क्षेत्र के अंदर काम करेंगे, कानून व्यवस्था बनाने के अंदर काम करेंगे और जनता की जो पीड़ा है उसका हम क्या है निजात दिलवाएंगे। अच्छा, अब ते पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने क्या संदेश देना चाहूँगा? जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला समय लोकसभा का है। आप धर्म और आडंबर के चक्कर में नहीं पड़े, झूठे दिखावे के चक्कर में नहीं पड़े। विकास यदि चाहते हो तो कांग्रेस का साथ दो और कांग्रेस को अच्छे बहुमत से जिताओ। आपनो RJ18 थारो इतनो कीमती वक्त देने खातर बहुत बहुत आभार। RJ18 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप यहाँ आए और मेरी आवाज़ और मेरे विचार जनता तक पहुँचा रहे, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और पिलानी की जनता को भी धन्यवाद। तो जिया कि विधायक जी की बातें सुनी कि लोग जो इल्जाम लगाया था वह मैं विधायक जी का शामी रखा है, जो उन्हें बात कही थी वह मैं आज आठे लेके आया।
तो मैं उन सवालों को जवाब भी थे आज आपनो RJ 18 के माध्यम देख पा रहा हो। और कहने भी अगर कोई भी सवाल पूछनो है तो एक बार कमेंट जरूर करियो। धन्यवाद। और અહીંયા की लेटेस्ट अपडेट पाउन खातर आपनो RJ 18 सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। धन्यवाद।